हेलो फ्रेंड्स, ओपन जीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अनुपम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फ्रेंड्स, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इससे हर बार परीक्षा में एक प्रश्न बनता है। प्रस्तावना के शब्दों के क्रम से भी प्रश्न पूछता है, जैसे कि इसमें पूछता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका क्रम पूछ लेता है। और प्रस्तावना में पूछता है कि कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता है। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बात की गई है। फ्रेंड्स, संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 का भी उल्लेख इसमें किया गया है। प्रस्तावना के बारे में उच्चतम न्यायालय ने अलग अलग वाद के माध्यम से अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे इन री बेरुबारी केस 1960 में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के विचार के जानने की कुंजी है। अगले में देखेंगे हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान में प्रस्तावना का वही स्थान है जो इसके अन्य उपबंध का है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967 के माध्यम से बोला कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। प्रस्तावना के बारे में हमारे कुछ महापुरुषों के कथन निम्नलिखित हैं। जैसे हमारे संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है। सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर ने बताया कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। फ्रेंड्स, और अन्य कथन भी इसके बारे में कहे गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कथन हैं हम उस पर यहाँ चर्चा किए हैं।